अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुमान चिल्ड्रन एंडोक्रिनोलॉजी क्लिनिक में खुशामदीद। मैं डॉक्टर नुमान पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आज इटली के शहर रोम में हूँ। ये सितंबर 2022 में यहाँ पर यूरोपियन पीडियाट्रिक एंडोक्राइन सोसाइटी की मीटिंग हो रही है। यहाँ पे एक टॉपिक इसके ऊपर खासा डिस्कशन हुआ और जो कि आजकल हमारे मीडिया में भी अंडर डिस्कशन है और वो ट्रांसजेंडर है। इससे पहले कि ट्रांसजेंडर के बारे में मैं आपको कुछ मेडिकल एस्पेक्ट से बताऊं, कुछ चीज़ों को हमारे लिए समझना ज़रूरी है। हमें कुछ टर्मिनोलॉजी में हम सब कंफ्यूज हैं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, इंटरसेक्स क्या होता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ सेक्स क्या होता है, और इसी तरह कुछ बच्चे जो पैदाइश से पहले ही मेल हार्मोन से एक्सपोज हो जाते हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये समझ लें कि जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ सेक्स के साथ पैदा होते हैं, यानी कि उनके जेनेटेलिया पैदाइश के वक्त एटिपिकल होते हैं, यानी कि ये डिफाइन करना मुश्किल होता है कि उनके सेक्स ऑर्गन लड़की की तरह के हैं या लड़के की तरह के हैं। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको सोशल टैबू बनाना सही नहीं है और वेस्ट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है और ऐसे बच्चों के लिए बहुत इलाज तजवीज़ किए गए हैं और ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद है कि ऐसे बच्चे नॉर्मल सेक्स उनको जो असाइन की जा सकती है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कोई ऐसी एंजाइम्स की बीमारी होती है कि पैदाइश से पहले ही उनका जिस्म बहुत ज़्यादा मेल हार्मोन बनाता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ऐसे बच्चों में जो सबसे कॉमन बीमारी है वो कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया है। इस बीमारी की जो लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनके सेक्स ऑर्गन लड़कों से मुशाबे होते हैं और ऐसे बच्चियों में देखा गया है कि बचपन में उनकी इंक्लिनेशन होती है कि वो लड़कों के टॉयज के साथ खेलती हैं, लेकिन बड़े होने तक के वो सब एक नॉर्मल उनकी सेक्स ओरिएंटेशन होती है और वो नॉर्मल लड़कियों जैसे शौक रखती हैं। लेकिन 2% ऐसी बच्चियां ऐसी होती हैं कि जो कि बड़े होकर समझती हैं कि वो लड़कियां नहीं बल्कि लड़का है और अपने सेक्स को चेंज करना चाहती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सेक्स हार्मोन पैदाइश से पहले ही बच्चे के जिस्म में ज़्यादा हो तो उसके अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं। अब आइए उसकी तरफ कि ट्रांसजेंडर क्या है और वो कैसे किया जाता है। ट्रांसजेंडर वो लोग हैं या वो बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनको कोई हेल्थ इशू नहीं है और एक लड़का जो है वो हर लिहाज से लड़का है और एक लड़की जो है वो हर लिहाज से लड़की है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा दिमाग ये कहता है कि मैं लड़की नहीं मैं लड़का हूँ, या मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ। ऐसे बच्चों के लिए वेस्ट में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ये किया जाता है कि जब वो बच्चा प्यूबर्टी की उम्र को पहुँचता है, यानी 10-11 साल की उम्र को, तो उसको दवाएं देकर उसकी प्यूबर्टी रोक दी जाती है और उसको साइकेट्रिक कंसल्टेशन से गुजारा जाता है। और 14-15 साल की उम्र में बच्चा डिसाइड कर लेता है कि नहीं मैं लड़का नहीं रहना चाहता, मैं लड़की बनना चाहता हूँ, या मैं लड़की नहीं रहना चाहता, मैं लड़का बनना चाहती हूँ। तो फिर उनकी सर्जरीज भी होती हैं, उनको हार्मोन्स भी दिए जाते हैं ताकि उनके जेंडर को यानी उनकी सेक्स को चेंज किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बच्चों के जो साइकेट्रिक इशूज़ हैं उस पर तो ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि ये साइकेट्री की मीटिंग नहीं थी, लेकिन मैं 3 बातें सिर्फ आपको कहता हूँ जो इस मीटिंग में डिस्कस हुई कि ऐसे बच्चे जिनकी सेक्स चेंज की जाती है उनको बड़े होने के बाद बोन हेल्थ प्रॉब्लम होता है, यानी उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, खास करके रीढ़ की हड्डी के मोहरे। दूसरा, उनका कद दूसरे बच्चों के मुकाबले में छोटा होता है और तीसरी अहम बात, बड़ी उम्र में पहुंचकर उनके अंदर दिल की बीमारियों का इम्कान ज़्यादा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि सेक्स चेंज करने के बाद जो है मेडिकली जो है उस शख्स के अंदर या उस लड़के लड़की के अंदर हो सकती हैं, अलावा उसके जो नफ्सियाती मसाइल का उसको सामना करना पड़ेगा। हमें एज ए कॉमन मैन इस चीज़ को इस तरफ को समझना चाहिए कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर उनके जिस्म में नक्स होता है, उनके लिए हमारा रवैया बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और उनको प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। और ट्रांसजेंडर के जो साइकेट्रिक इशूज़ हैं और मेडिकल इशूज़ हैं उसके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए और उसको समझ करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज आपको